हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम चैप्टर फर्स्ट को करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 में बोल रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर बोला इन्होंने। प्राइम फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? जो नंबर जिसके सिर्फ दो टुकड़े हों, मीनिंग्स जैसे 5 है, एक तो जाएगा 1 से और एक डिवाइड होगा ये 5 से। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वे संख्याएं जो एक से और खुद से डिवाइड होती हों वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है सभी को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब 140 के हम फैक्टर करेंगे। यहां से हम 140 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले जाएगा 2 पे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 35। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब हम बोल सकते हैं जो 140 है उसके फैक्टर क्या क्या है हमारे पास? 1 2 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 5 है, इंटू 7 है। इसको हम अरेंज करेंगे तो 2 बार आया है तो यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया है। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास प्राइम नंबर का हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर में जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 5 7 9 11 13 17 19, ये वे नंबर हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। उसके बाद है 156। अब 156 के हम रफली से फैक्टर बनाएंगे तो 156 को हम यहां पे लिखेंगे 156। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 13 से जा रहा है, 13 3 जा 39 और 3 1 जा 3। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। अरेंज करेंगे 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहां पे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट 3825, हम 3825 को लिखेंगे तो 3825 में क्या आएगा? सबसे पहले हमें देखना होगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। तो हम देखेंगे 3825, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें पता होना चाहिए किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सम करके देखेंगे। 3 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18। अगर 18 इनका सम आ रहा है तो इसका मतलब 3 के टेबल में जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 7 5 12 2 14 और 1 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब जिसके लास्ट में 5 आता है वो संख्या 5 से ही डिवाइड होगी। तो 5 से जाएगा तो 5 8 जा 40, 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा तो आएगा 17 और ये आएगा 17 1 जा 17। अब हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहां पे सोल्व करेंगे तो 3 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स है, इंटू 17। यहां पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब फोर्थ पार्ट में 5005 है। अब 5005 हमें पता होना चाहिए जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से ही डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे 5005। तो 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब किससे डिवाइड होगा हमें पता करना है। इनका सम, जिन डिजिट का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब यहां से देखो 5 से जा, जिसके लास्ट में 1
यानी 1 देखना हमें किसके टेबल में आता है, अगर 3 से भी नहीं जा रहा, ये 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 7 से करके देखेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 तारेंगे 0, 7 4 जा 28, बचेगा 2, 7 3 जा 21। अब यहां से यहाँ पे जा रहा है 13 से जा रहा है, अब ये 13 1 जा 13, यहाँ पे 1 बचेगा, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। अब जाएगा 11 से, 11 1 जा 11। अब हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना होते हो, खुद से और 1 से डिवाइड हो, प्राइम फैक्टर होते हैं। अब 7429 है, 7429 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले किस पे जा रहा है ये, 3 से जाएगा क्या, 9 टू 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 3 के टेबल में नहीं आता इनका सम। अब यहां से सबसे पहले ये जाएगा 17 से, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो 17 4 जा 68, यहाँ पे 6 और उतारेंगे 2, 17 3 जा 51, यहाँ पे आएगा 1, उतारेंगे 9 और 17 7 जा 119। अब जाएगा ये 7 और 7 14, 19 से, अब यहाँ पे 19, 19 2 जा 38, यहाँ पे 5, 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23। अब हमारे पास फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये सभी हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन के पार्ट थे हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर दिए गए हैं 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट है जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो हम सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले हम 26 के रफली 26 के फैक्टर बनाते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 से आएगा 13, फिर 13 1 जा 13। इसी प्रकार 91 भी फैक्टर बनाएंगे, पहले जाएगा 13 से, 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7। यहां से हम इसके फैक्टर बनाएं तो सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 13, ये हो गए 26 के, और 91 के फैक्टर जो है 13 इंटू 7। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है यानी 13 और 13, इसको लिखेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ हो गया हमारा 13। उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर आए हुए हैं, जैसे इन दोनों में से एक को लेना है हमें, तो यहां पे आएगा 13 मल्टीप्लाई। अब जो बचे हुए हैं उनको लिखना है, यहां पे हो गया 7 मल्टीप्लाई 2। सोल्व करेंगे, 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 82, 182 आएगा, तो एलसीएम आएगा 182। हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन है 182 और एचसीएफ हमारे पास आया है 13। अब बोला इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है जो नंबर दिए गए हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 26 और 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आने चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी वो आएगी अपने पास में 2 3 6 6, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 2 3 6 6। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है।
उसके बाद हम सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रखा है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 510 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 और 0, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 2 2 7, 3 7 जा 21। अब यहां से जाएगा तो 17 1 जा 17। उसके बाद है 92। अब 92 को करेंगे हम। 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, यहां पे 1, 2 6 जा 12। 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। अब क्या करेंगे हम, सबसे फैक्टर लिख लेंगे इन दोनों के। पहले 510 के फैक्टर हमारे पास में 2 5 3 17, 2 5 3 17। अब हमारे पास में 92 के फैक्टर हैं 2 2 23। तो सबसे पहले हम HCF को निकालेंगे। HCF हमारे पास, HCF देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। एक तो पेयर यहां से बनेगा, 2 आया। उसके बाद में 5 यहां पे है, यहां पे नहीं है 5, 3 यहां पे है, यहां पे नहीं है, 17 यहां पे है, नहीं है। तो इसका मतलब HCF आया हमारा पास 2। अब क्या करेंगे हम, LCM को फाइंड आउट करेंगे। LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी फैक्टर आए हैं जिनमें ज्यादा संख्या है हम उसको उठाएंगे। जैसे 2 2 आया है तो 2 2 आया तो 2 को एक बार काउंट करेंगे, यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 का तो पेयर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो जो बाकी नंबर बच गए उन सबको लिखना है। सबसे पहले 5, 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। अब 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब 60 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा 102। अब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 0 0 1 3 2 जा 6 0 3 1 जा 3 2 0 0 2 2 जा 4 0 2। यहाँ पे आएगा 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। यहाँ पे एलसीएम आया 2 3 4 6 0। यहाँ पे एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF हमारे पास आया है 2 इंटू एलसीएम हमारे पास आया है 2 3 4 6 0 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारे पास 510 इंटू सेकेंड नंबर है 92। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 2 0 0 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 4 6 9 2 0 आएगी। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर और इनके फैक्टर करेंगे। 3 3 6 के फैक्टर करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा 1, 2 6 जा 12, यहाँ पे बचेगा 1, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 2 जा। अब 2 से जाएगा तो 2 से आएगा 21। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ पे हमारे फैक्टर कंप्लीट होते हैं 3 3 6। अब 54 के फैक्टर सबसे पहले हम लिखेंगे 3 3 6 के फैक्टर लिखेंगे।
तो आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे 54 के फैक्टर होंगे। 54 के फैक्टर यहां पे करके दिखाता हूं मैं आपको। 2 से डिवाइड होगा तो 27, 3 से जाएगा तो 9 और 3 से जाएगा तो 3 और 3 बन जा 3। 2 3 टाइम 3, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3। अब सबसे पहले हमें HCF निकालना है। तो HCF देखो यहां पे एक पेयर बना, उसके बाद में 2 कहीं पे भी नहीं है, और 3 का एक पेयर बना, और कुछ भी नहीं आ रहा। तो 2 3 जा 6, HCF आएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, HCF आ गया हमारा 6। अब हमें निकालना है LCM। LCM को निकालेंगे हम। LCM में क्या करना होगा, जो भी नंबर 2 बार आया है उसको 1 बार लिखना है। तो सबसे पहले इनको 1 टाइम लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर अगेन 2 को लिखेंगे, फिर अगेन 2 को, उसके बाद 3 को 1, फिर 7, फिर उसके बाद में 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 तो ये हो गया हमारे पास में। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। 48 और 63 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 48 और 63 की मल्टीप्लाई इक्वल, ये होगा हमारा एलसीएम के इक्वल। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। HCF आया हमारा, HCF हमारे आया है 6। अब हमें वेरीफाई करना है, ये हमारा LCM आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आएगा हमारा LCM होगा, और ये हमारा HCF आया है। अब हमें वेरीफाई करना है HCF और LCM को। सबसे पहले लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM तो हमारे पास आया है, HCF आया है 6, फर्स्ट नंबर हमारे पास में 336 इंटू 54। अब LCM की मल्टीप्लिकेशन करनी है 48 एंड 63 की। अब यहां पे हम 48 और 63 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। यहां पे आएगा 4 8 12 9 10 और ये 3024। यहां पे आएगा 3024 हमारा 3024 हमारा LCM आया है, 6 हमारा HCF आया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आना चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है हमारे पास 1 6 4 12 1 8 144, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14 14 और 6 3 जा 18 इक्वल टू 1844। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है उनके हमें फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर भी कैसे, प्राइम फैक्टर से। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वे संख्याएं जो एक तो खुद से और एक 1 से डिवाइड होती हैं। जैसे प्राइम नंबर के ना हमेशा, जैसे 7 है तो 7 101 से डिवाइड होगा और एक सेल्फ से, खुद से डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर के हमेशा 2 फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे तो हम बोल सकते हैं ये प्राइम फैक्टर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 15 और 21। जैसे 12 के हमने फैक्टर किए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर से 3 1 जा 3। अब हम करेंगे 15 को डिवाइड,
3 से डिवाइड किया तो आया 5 और 5 से डिवाइड किया तो आया 1। उसके बाद 21 को डिवाइड करें 3 से जाएगा तो 7 और 7 1 जा 7। अब इनको हम लिखेंगे सबसे पहले 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर हैं 3 इंटू 5, हम इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर है हमारे पास 7 इंटू 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2। तीनों इक्वेशंस में 2 सिंगल है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है ही नहीं। अब 3 है हमारे पास एक, तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो सब में 3 3 आ रहा है। इसका मतलब हो गया HCF तो हो गया हमारे पास 3। अब एलसीएम को कैसे लेंगे? एलसीएम लेने के लिए हमें सभी नंबर्स को लिखना होगा। देखो यहां पे तीनों आई हुए हैं कॉमन, तो इनमें से सिर्फ 3 आएगा। मल्टीप्लाई 2 यहां पे है, 2 आगे भी है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं HCF जो है वो आया 3 और LCM जो है वो हमारे पास आया 420। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। अब हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट बोल रखा है 17 23 29। 17 23 29। अब ये हमारे पास सभी प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे 17 23 29। तो 17 से डिवाइड करेंगे 17 1 जा 17, 23 से डिवाइड किया तो 23 1 जा 23, उसके बाद में 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 1 जा 29। सभी हम इनके फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले 17 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर हुए 1 इंटू 23 और 29 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 29। इन सभी में कॉमन आ रहा हमारे पास 1, तो HCF हो गया हमारे पास 1। अब LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM क्या करेंगे, तीनों में से तो 1 मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे हम, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11339। ये हमारा LCM हो गया। हम बोल सकते हैं HCF हमारा 1 आया है और LCM हमारा 11339 आया है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 8 9 और 25 है, तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद में 9 के फैक्टर है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 25 के फैक्टर हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम तीनों को अरेंज करेंगे। सबसे पहले 8 को लिखेंगे। 8 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 1। उसके बाद है 9 के फैक्टर हमारे पास 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 ऊपर वाली लाइन में है, नीचे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब HCF हमारा 2 तो आ नहीं सकता। यहाँ पे 2 नहीं था, 2 नहीं था। अब देखो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ कौन है, 1 है, तो हम बोल सकते हैं HCF हमारा 1 है। अब LCM कैसे करेंगे, सभी की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो LCM के लिए हमें 3 टाइम 2 है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 72 और 25। जब इन सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 2 जा 50, कैरी 5, 75 7 जा 25 7 जा होता है 175,
और 5 180, तो एलसीएम हो गया अपना 1800। तो एचसीएफ आया 1 और एलसीएम हो गया हमारा 1800। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ 9 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब सबसे पहले एचसीएफ जो हमें गिवन है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास 9 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और फर्स्ट नंबर जो दे रखा है 306 है हमारे पास, सेकंड नंबर हमारे पास 657। अब यहां से हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब 9 से हमें कैंसिल आउट करेंगे, 9 को इससे कैंसिल आउट करेंगे, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। अब 9 4 जा 36। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, एलसीएम हम निकालेंगे तो 34 मल्टीप्लाई 657, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 657 मल्टीप्लाई 34, 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 2 26, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 12, 3 5 जा 15 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 18 और 1 19, 8 to 3 17 13 10 to 12 कैरी 1, 2 2 3 3 8। एलसीएम आया हमारे पास 2 2 3 3 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number। 6 की पावर n जो है वो एंड हो सकती है 0 से, और n का मीनिंग है यहाँ पे नेचुरल नंबर। जैसे 6 की पावर n नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 2 3, कोई भी नंबर ले हम, तो यहाँ पे 6 की पावर n है, तो सबसे पहले 6 की पावर 1 रखिए तो आएगा आंसर 6। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 इंटू 3। अब ये बोल रहा है जो 6 आया है क्या 0 से एंड हो रहा है हमारा, तो हम बताएंगे 0 से एंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अगर एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूं 50 का, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5 और 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। हमारे पास एक तो 2 आ रहा है यहाँ पे और एक आ रहा है 5। जिस संख्या में हमारे पास 2 और 5 दोनों इंक्लूड होते हैं वहां पे 0 पे एंड होते ही वो संख्या, तो 2 और 5 आया हुआ है हमारे पास तो 0 पे एंड होगा। यहाँ पे सिर्फ आया हुआ हमारे पास 2, यहाँ पे 2 आया हुआ है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो कोई भी संख्या हम बोलेंगे एंड कब होगा, 6 की पावर n कैन एंड विद 0, 6 की पावर n हो सकती है 0 पे एंड कब, इफ 2 and 5 both are prime factor। जब दोनों फैक्टर आए अपने 2 और 5 दोनों फैक्टर आएंगे तो वो एंड हो सकता है 0 पे। हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं है, हम बोल सकते हैं 5 is not include this number since 6 cannot
बी एंड विद 0। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, 1 के अलावा मोर देन 2 हो। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं 4, तो एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होगा और एक 4 खुद से डिवाइड होगा। 1 के अलावा जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, एग्जांपल में 6 ले लूं, 1 2 3 एंड 6, तो हम इसको बोल सकते हैं देज आर कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो 1 के अलावा। तो सबसे पहले हमें बताना है, हमारे पास एक फैक्टर तो ये है, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम फैक्टर को लेट करेंगे। लेट जो फर्स्ट फैक्टर है उसको x माने, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 13। यहां पे आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 के प्लेस पे आएगा 1। अब इनको मैं सोल्व करूंगा तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 77, 77 1 77 प्लस 1, तो यहां पे आएगा 78। हमारे पास दूसरा फैक्टर उसको लेट करेंगे हम y हमारे पास में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो सबसे पहले हमारे पास इस फैक्टर में कॉमन आ रहा है 5, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम देखो यहां से बताएंगे 78 है, जैसे अगर मैं इसके फैक्टर लूं यहां से 78 के, तो 78 के जो फैक्टर आएंगे हमारे पास है 2 से डिवाइड होगा तो 39, 2 3 जा 6 1, 3 से डिवाइड होगा तो 13 और 13 1 जा 13। अगर मैं यहां से बोलूं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, अब यहां से देखेंगे तो हम फैक्टर हमारे पास मोर देन 2 आ रहे हैं, 1 के अलावा भी हमारे पास मोर देन 2 आ रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं देज आर कंपोजिट नंबर। ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। सेम उसी प्रकार अगर हम इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमारे पास तो मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, और मोर देन 2 फैक्टर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 24 6 जा 144, 144 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, 108 और प्लस 1 109। अब हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर आ गए। कंडीशन क्या हमारे पास में, कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर, 1 के अलावा 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं तो हम बोल सकते हैं देज आर कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है सर्कुलर पाथ के 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में, और वहीं पे जो रवि टेक्स 12 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स। सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट से चलते हैं और सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन, और दोबारा वो कितनी मिनट के बाद मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे ये हमें बताना है। तो एक सर्कुलर पाथ है, अब यहां से मान लो ये पॉइंट है ए, रवि और सोनिया दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बता रहे हैं रवि जो है 12 मिनट्स लेता है और सोनिया जो है 18 मिनट्स लेती है।
तो कितनी देर के बाद ये दोबारा मीट करेंगे? तो दोबारा मीट करेंगे जब भी हमें ऐसी कंडीशन हो, तब हमें उनका एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो दोनों का एलसीएम अगर हम प्राइम फैक्टर करें 12 के 2 से जाएगा तो 2 तो 6, 2 से जाएगा 2 से 3 और 3 बन जा 3। तो 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर अगर हम निकालें तो 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 2 इंटू 3 इंटू 3, यहां से एक पेयर, यहां से एक पेयर और 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट हमें दोबारा मीट करने में उनको लगेंगे। तो रवि दोबारा मीट सोनिया को करेगा 36 मिनट के बाद, वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।